23 फरवरी 1969 मुंबई का एक आलीशान कमरा, हर तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके सिर्फ एक मुस्कान पर उस दौर के सुपरस्टार्स अपना दिल हार बैठते थे, जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी और वो हुस्न था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल इस वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने कैसे गुजारे थे? एक ऐसा दौर भी आया जब वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थी। उनके जिस्म में खून की जगह जहर बनने लगा था, उनके फेफड़े खून उगल रहे थे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जिस दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, उनके आखिरी दिनों में उनके पास बैठने वाला कोई नहीं बचा था। यहाँ तक कि उनके पति महान गायक किशोर कुमार भी उनसे दूर हो गए थे। आज के इस वीडियो में हम मधुबाला के प्रारंभिक जीवन से आगे बढ़कर उनके जीवन के उस काले पन्ने को खोलेंगे जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। आखिर क्या था उनकी मौत का असली सच? क्यों एक जीती जागती परी घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो गई? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल-ए-आजम ने इतिहास रच दिया। मधुबाला का अनारकली का किरदार अमर हो गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी बल्कि मौत से लड़ रही। दरअसल मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक छेद था, जिसे मेडिकल भाषा में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि वीएसडी कहा जाता है। उस दौर में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था। डॉक्टर ने इन्हें साफ मना किया था कि वो ज्यादा थकावट वाले काम न करें। लेकिन डायरेक्टर के आसिफ के जिद और अपने काम के प्रति मधुबाला के जुनून ने सब बदल कर रख दिया। मुगल-ए-आजम के उस मशहूर सीन में जहां अनारकली को असली लोहे की भारी जंजीरों में बांधा गया था, मधुबाला का शरीर उस दर्द से टूट रहा था। जंजीरों के वजन से उनकी त्वचा छिल चुकी थी और वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ तक नहीं पाई थी। इतना ही नहीं, बेकस पे करम कीजिए गाने की शूटिंग के दौरान जब उन्हें चिलचिलाती धूप में पत्थरों पर गिरना संभलना था, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। पर्दे पर जो आंसू आपको दिखाई देते हैं वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, उनके असली जिस्मानी दर्द के चीख थे। कहते हैं कि अगर इंसान का दिल खुश हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकता है, लेकिन मधुबाला का तो दिल ही टूट चुका था। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार जग जाहिर था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन फिर एंट्री हुई मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान। फिल्म नया दौर की शूटिंग के वक्त एक कानूनी विवाद हुआ। मधुबाला के पिता ने उन्हें ग्वालियर आउटडोर शूटिंग पर जाने से रोक दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। इस कोर्ट केस में दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ और डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दे दी। इस एक घटना ने दोनों के बीच एक ऐसी दरार पैदा की जो कभी नहीं बढ़ सकी। दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता और उनके प्रोडक्शन हाउस से नाता तोड़ ले, लेकिन मधुबाला अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकी। नतीजा ये हुआ, दोनों का ब्रेकअप हो गया। सोचिए जरा, जब मुगल-ए-आजम के उस आइकॉनिक पंख वाले सीन की शूटिंग हो रही थी, तब दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच पूरी तरह बातचीत बंद हो जाती थी। दोनों अजनबी बन चुके थे। प्यार के इस सदमे ने मधुबाला को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। उनकी बीमारी और तेजी से बढ़ने लगी। साल 1960 में अपनी जिंदगी के अकेलेपन से तंग आकर और दिलीप कुमार को यह दिखाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार उनसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन शादी के तुरंत बाद दोनों इलाज के लिए लंदन चले गए। लंदन के डॉक्टरों ने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, इनके पास सिर्फ 2 या 3 साल का वक्त है, इनका दिल अब और ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। इस खबर के बाद किशोर कुमार मानो टूट से गए। वो मधुबाला को मुंबई ले आए और उनके लिए कार्टर रोड पर एक अलग बंगला खरीद लिया। किशोर कुमार ने उनके रहने के लिए नर्स और स्टाफ रख दिया, लेकिन खुद उनके साथ रहना छोड़ दिया। इसके पीछे अक्सर किशोर कुमार की आलोचना की जाती है, लेकिन किशोर कुमार के करीबियों का कहना था कि मधुबाला की हालात देखकर किशोर कुमार डिप्रेशन में चले जाते थे। वो हर वक्त रोती रहती थी और किशोर कुमार का काम प्रभावित हो रहा था। वो हफ्ते या महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर आते थे, लेकिन सच तो यही था कि मधुबाला उस आलीशान बंगले में पूरी तरह अकेली हो चुकी थी।
डॉक्टरों ने 2 साल कहे थे, लेकिन मधुबाला अपने सीने की इच्छा के दम पर 9 सालों तक मौत से लड़ती रही। पर ये 9 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। उनकी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनके शरीर में खून की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि वो उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर अक्सर घर आते और उनके शरीर से अतिरिक्त खून बोतल में निकालते थे। उन्हें लगातार सांस लेने में तकलीफ होती थी। हर वक्त उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता था। उनकी खूबसूरत त्वचा जो कभी चांद की तरह चमकती थी, वो पीली और बेजान पड़ चुकी थी। उनका वजन बेहद कम हो गया था। उनकी बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला अक्सर आईने में अपना चेहरा देखकर रोया करती थी। भगवान से पूछती थी, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए इतनी शोहरत पाई थी? क्या मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? फिल्मी दुनिया जो कभी उनके आगे पीछे घूमती थी, उन्हें भूल चुकी थी। कभी कभार कोई पुराना दोस्त या कोई स्टार उनसे मिलने आता तो वो बच्चों की तरह रोने लगती थी। मधुबाला के 36वें जन्मदिन 14 फरवरी 1969 की दास्तान बहुत ही भावुक और दिल को झकझोर देने वाली है। यह उनके जीवन का आखिरी जन्मदिन था। उनकी बहन मधुर भूषण के संस्मरणों के अनुसार उस दिन कोई केक नहीं काटा गया था। मधुबाला इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह बिस्तर से उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। उनके सिरहाने पर कुछ गुलाब के फूल रख दिए गए थे। जब उनके परिवार के लोगों और किशोर कुमार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी तो मुस्कुराने के बजाय मधुबाला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस दिन आईने में अपना चेहरा देखने की जिद की थी। जब उन्हें आईना दिखाया गया तो अपनी धसी हुई आंखें और पीला चेहरा देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा था, मुझे इस बीमारी से आजाद कर दो अब, और मैं नहीं जीना चाहती। यह उनका आखिरी जन्मदिन था और शायद वह जान चुकी थी कि अब विदा लेने का वक्त आ गया है। इस जन्मदिन के ठीक 9 दिन बाद इस वीनस ऑफ द इंडियन सिनेमा का अंत हो जाता है। मधुबाला की मौत का सबसे बड़ा सच यह है कि उन्हें किसी बीमारी ने नहीं बल्कि तन्हाई और टूटे हुए दिल ने मारा था। वो ताउम्र प्यार की तलाश करती रहीं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ दर्द मिला। सांता क्रूज के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। भले ही आज मधुबाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जब सिनेमा के इतिहास में खूबसूरती और अभिनय और बेमिसाल मुस्कान का जिक्र होगा, अनारकली यानी मधुबाला का नाम हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, आपको मधुबाला की जिंदगी में कौन सी बात सबसे ज्यादा भावुक कर गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिनेमा के ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी सीरीज सिनेमा पर ही अपलोड होती है हर तीसरे दिन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।